नमस्कार दोस्तों, मैं एमी फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ मेडिकल बिलिंग पे। और ये है आपका बेसिक ऑफ मेडिकल बिलिंग टर्म्स जो कि हम मेडिकल बिलिंग में यूज़ करते हैं। बेसिक ऑफ हेल्थ केयर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बनाया है, ये आप एक बार जाकर देख सकते हैं। पेशेंट, द पर्सन हु विजिट डॉक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, वेलनेस और चेकअप इज कॉल्ड पेशेंट। पेशेंट वह होता है जो कि डॉक्टर के पास जाता है। आपको बता देती हूँ कि यूएस में डॉक्टर्स को प्रोवाइडर कहा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वेलनेस के लिए या काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो उसको पेशेंट कहते हैं। सेकंड है आपका प्रोवाइडर, डॉक्टर हु प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड चार्ज टू देयर इंश्योरेंस कंपनी फॉर पेमेंट। प्रोवाइडर किसे कहते हैं? यूएस में डॉक्टर्स को प्रोवाइडर कहा जाता है। जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी में पेशेंट के क्लेम्स के लिए कॉल करते हैं तो इंश्योरेंस रैप कहती है हु इज द प्रोवाइडर। जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है उसे प्रोवाइडर कहा जाता है। थर्ड है आपका द इंश्योर्ड पेयर, द इंश्योरेंस कंपनी हु कवर्स पेशेंट फॉर एनी डिजीजेस और इलनेस एंड पे टू डॉक्टर व्हेन अ क्लेम अराइज। पेयर से हमारा मतलब है इंश्योरेंस कंपनी से जिसे क्लेम भेजा जाता है। हमारे एयर में मेडिकल बिलिंग में ये सब टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे प्रोवाइडर, पेयर। जब भी हम पेयर के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं। थर्ड है आपका प्रैक्टिस। फोर्थ है आपका practice, a place where the service are performed. Sometimes it is same as the name of the doctor. Practice means डॉक्टर का क्लिनिक, उसे ही जहाँ पर डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है उसे प्रैक्टिस कहते हैं। पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, some specific information that needs to create a patient accounts in doctor's system such as name, sex, address, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन। एसएसएन नंबर भी होता है इसमें इंक्लूड। पेशेंट डिटेल, ये सब डिटेल पेशेंट के अकाउंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो भी डिटेल्स हम ले रहे हैं वह सब करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आगे चलकर क्लेम डिनाइड हो जाता है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं इसमें, तभी पेशेंट को मतलब इसके लिए क्या कहता है कि प्रोवाइडर को हम टाइमली जो है पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन, a doctor who see the patient for the first time for a disease or illness and refer it to a specialist. Some kind of insurance plans must require a PCP. यूएस में कई तरह के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। जब भी कोई पर्सन इंश्योरेंस प्लान लेने जाता है उससे पूछा जाता है कि वो अपना पीसीपी किसे चूज करना चाहते हैं। जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर के पास जाता है डिजीजेस और इलनेस के लिए, उस वह हमारा पहला पीसीपी होता है। प्राइमरी केयर फिजिशियन कहते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हु आर स्पेशलिस्ट टू ट्रीट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज और ऑर्गन लाइक कार्डियोलॉजिस्ट और गायनोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। स्पेशलिस्ट के पीसीपी जब स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं, स्पेशलिस्ट वह होते हैं जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। Guarantor subscriber, the person who has the insurance policy is guarantor subscriber. A patient visiting a doctor may be covered under someone else's policy. Guarantor वह व्यक्ति है जिसके नाम पर पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी के अंडर हस्बैंड या वाइफ कवर रहते हैं। जैसे पॉलिसी हस्बैंड के नाम पर है तो हस्बैंड गारंटर हुए, उनके अंडर जो उनकी वाइफ और बच्चे होंगे वह पेशेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका रेफरल। Some insurance plan requires a referral from the PCP before seen by specialist. Specialists need referral from patient PCP. रेफरल क्या होता है? अब अगर PCP पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं तो वे पेशेंट को एक रेफरल लेटर देते हैं कि जब भी पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वह रेफरल लेटर लेके जाएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट उन्हें तभी देख पाएंगे जब वो रेफरल लेटर लेके आएंगे। आगे इस जब हम क्लेम सबमिट करते हैं, जब प्रोवाइडर क्लेम को सबमिट करते हैं तब भी रेफरल नंबर की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ऑथोराइजेशन। इंश्योरेंस कंपनी आस्क्स फॉर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर बिफोर अ मेजर ट्रीटमेंट, टेस्ट और सर्जरी। विदाउट टेकिंग प्रायर ऑथोराइजेशन, क्लेम्स कैन बी डिनाइड।
जब भी पेशेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वे पहले से ही पेशेंट से बता देते हैं कि आपको कोई भी बड़ा या ट्रीटमेंट लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा। सर्जरी को करने से पहले प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करते हैं, वह उसका ऑथराइजेशन लेते हैं। अगर यह ऑथराइजेशन या ट्रीटमेंट उस पॉलिसी में कवर्ड होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें ऑथराइजेशन दे देती है, लेटर दे देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह ट्रीटमेंट या सर्जरी उस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होता है तो वह मना कर देती है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी प्लान मैक्सिमम, टोटल अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीवेबल टू पेशेंट और फैमिली विद इन अ प्लान और कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर से मतलब हमारा है 1 जनवरी 2024 to 31 दिसंबर 2004। प्लान मीन्स जिस दिन पेशेंट ने पॉलिसी लिया, मान लीजिए पेशेंट ने पॉलिसी 1 अप्रैल को लिया है तो नेक्स्ट ईयर सेम डे 1 अप्रैल को ही वो पॉलिसी कंप्लीट होगी। इस पूरे पीरियड के अंदर जितनी भी मैक्सिमम बेनिफिट होंगे, जितने भी क्लेम अराइज होगा, उतने इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट बिहाफ पर पे कर देगी। नेक्स्ट है आपका CPT, इट इज कॉल्ड करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, it is maintained by AMA, American Medical Association. CPT codes are 5-digit codes. Most of these codes are numeric. CPT में तो मैंने आपको बता दिया करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये मेंटेन होता है AMA के द्वारा, इसका रख रखाव करते हैं, नए कोड्स को ऐड करना, पुराने कोड्स को डिलीट करना, ये सब AMA ही करते हैं। CPT कोड्स यूजली 5 डिजिट के होते हैं, ये कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में ही होते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिक वैल्यू में होते हैं। ICD, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस मेंटेन्ड बाय WHO, World Health Organization. These codes are alphanumeric and 3 to 7 character. ICD से मतलब हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये मेंटेन होता है WHO के द्वारा। और अभी हमारा ICD जो चल रहा है वो ICD-10 चल रहा है। ये ICD कोड से डिसाइड होता है कि पेशेंट को क्या डिजीज है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता चल सके कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको पे करना है या नहीं। वह डायग्नोसिस हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। ICD और CPT टर्म से इंश्योरेंस कंपनी इजीली अंडरस्टैंड कर पाती है कि किस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। मॉडिफायर्स are 2-digit codes. It could be totally numeric, alphabetic, or alphanumeric. These codes can only be used with the procedure codes to modify or elaborate to add more information or specifics to the definition of a procedure code. मॉडिफायर 2-digit कोड होते हैं, ये CPT कोड के साथ लगाया जाता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी इजीली इसे समझ सके और प्रोवाइडर को टाइमली पेमेंट करे। मॉडिफायर पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका फी शेड्यूल, इट इज अ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ फी यूज्ड बाय इंश्योरेंस टू पे डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज परफॉर्म्ड। यह वह पेमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है प्रोवाइडर को, जितने भी पेशेंट और क्लाइंट को सर्विसेज मिली प्रोवाइडर द्वारा, जितनी बार भी पेशेंट को, वह पेमेंट फी शेड्यूल्स कराती है। CPT कोड्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, जो कि आपको बाद में पता चलेगा, और डॉक्टर्स को रिम्बर्समेंट फीस के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन, NPI. It's a 10-digit unique identification number allotted to doctor and facilities. It is compulsory to obtain NPI for doctors and facilities. यह नंबर डॉक्टर की आइडेंटिटी होती है, यह US में हर डॉक्टर के पास होता है। इससे इंश्योरेंस कंपनी इजीली फाइंड कर सकती है कि पेशेंट को किस प्रोवाइडर ने ट्रीटमेंट दिया है। यह 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट है आपका टैक्स ID. Tax identification number is a number used by IRS government for tracking purpose. It is a 9-digit number.
टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से मतलब है हमारा कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है डॉक्टर को, वह सब गवर्नमेंट ट्रैक करती है। ये 9 डिजिट की टैक्स आईडी होती है। और जब हम क्लेम फॉर्म भरा जाता है तो एनपीआर और टैक्स आईडी मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Certain cost sharing amount by insured that need to be paid directly to the provider during the policy. पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेशेंट का प्लान मैक्सिमम मेट हो गया है, जितना भी बैलेंसेस क्लेम अराइज होगा, पेशेंट को डायरेक्टली अपनी पॉकेट से पे करना होगा प्रोवाइडर को। इस तरह से डिफरेंट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिडक्टिबल, it is a fixed amount that need to be paid by the insured or subscriber to the provider before actual policy benefit starts. पेशेंट यूएस में ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लान्स जो पॉपुलर प्लान्स होते हैं उस पर डिडक्टिबल अप्लाई होता है। ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल में समझाती हूँ। पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास गया पॉलिसी लेने और वह कहता है कि $1000 पर कैलेंडर ईयर बेनिफिट का एक प्लान चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, आपका पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम होता है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका $200 का प्रीमियम है, $100 का डिडक्टिबल अप्लाई होगा कि आपको पूरे कैलेंडर ईयर में $1000 के बेनिफिट्स मिलेंगे केवल $200 देने के बाद। किंतु जब क्लेम क्रिएट होगा तो इनिशियल $100 अलाउबल अमाउंट प्लान स्टार्टिंग में पेशेंट को खुद ही देने होंगे अपनी पॉकेट से प्रोवाइडर को। तो ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ये $100 पेशेंट के एक विजिट में भी खत्म हो सकते हैं, सेकेंड विजिट पे भी या थर्ड विजिट पे भी खत्म हो। जब ये $100 खत्म हो जाएगा जब तक ये $100 खत्म नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी का प्लान स्टार्ट नहीं होगा। जब ये स्टार्ट होगा जब ये $100 आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका को पेमेंट। अ फिक्स अमाउंट दैट नीड टू बी paid by the policy holder directly to the provider before each visit counter. Means जब भी पेशेंट प्रोवाइडर के पास जाएंगे ईच विजिट पर इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट का कोपे असाइन करती है जो कि पेशेंट को देना होता है। कोपे पेशेंट के इंश्योरेंस कार्ड पर मेंशन होता है। अगर पेशेंट उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट को स्टेटमेंट सेंड कर देती है ताकि अमाउंट टाइम टू टाइम कलेक्ट हो सके। अदरवाइज जब क्लेम प्रोसेस होगा तो बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट है आपका को इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पेज सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोवाइडर ऑन ईच एनकाउंटर एंड असाइन सम परसेंटेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सब्सक्राइब। मीन्स कुछ परसेंटेज अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बाकी पेशेंट को पे करना हो। प्रोवाइडर ये कोई है क्लेम प्रोसेस होने के बाद ही पेशेंट को यह जो को इंश्योरेंस है क्लेम प्रोसेस होने के बाद ही बिल होता है। फॉर एग्जांपल $100 का क्लेम है, $60 इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, $20 वो पेशेंट को इंश्योरेंस पे करना है, पेशेंट को बिल हो जाता है। और ये जो है आपका टाइप्स ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि ब्रीफ में होगा। और आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।